हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है। जो कि रीजनिंग का सेशन आप सभी को सुबह शाम प्रतिदिन कंटिन्यू कर दिया गया है और इस क्लास में इस प्रकार से पैटर्न लिख गया है जिस प्रकार से आप सभी का वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो है वह जो पैटर्न उठा रहा है और जो लेटेस्ट प्रश्न ले रहा है वही लेटेस्ट प्रश्न वही पैटर्न इस क्लास में देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न इस क्लास में लिया गया है और आप सभी को सिखाया जाएगा इन सभी प्रश्नों को आप लोग वनली 7 से 8 सेकंड में किस प्रकार सॉल्यूशन कर पाओगे, जो कि न्यू पैटर्न पे आधारित है और न्यू प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है, समझ रहे हो। इसीलिए आप सभी को किसी भी चीज़ में अगर आप सभी को फुल कॉन्फिडेंस चाहिए तो बार बार रिवीजन बार बार प्रैक्टिस करना आप सभी को अति आवश्यक है। इसीलिए आप सभी को यह क्लास सुबह और शाम प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और सुबह शाम प्रैक्टिस करें और लेटेस्ट प्रश्न न्यू पैटर्न पे आधारित पैटर्न पे तैयारी करें ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस हो और ज़्यादा बूस्ट हो। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा, आप लोग किसी भी विभाग का एग्जाम में दोगे तो आपका फुल बाय फुल मार्क्स प्राप्त होगा, समझो। इसीलिए सभी विद्यार्थी को यह कंटेंट कंटिन्यू लगाना अति आवश्यक है अगर आप लोग अपना कॉन्फिडेंस हाई लेवल और बूस्ट करना चाहते हो, समझ रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना, देखो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनिए यानी कि यहाँ पे आप सभी को सोचना समझना होगा और बताना होगा कि 4 का संबंध जिस प्रकार 12 से है 5 का संबंध उसी प्रकार क्या से होगा। यानी हमें सोचना है कि यह जो 4 है या 12 किस प्रकार आया, 4 से 12 किस प्रकार आया, तो 5 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो अगर यहाँ पे हम सोचते हैं कि 4 में गुना 3 करते हैं तो 12 आया, इसी प्रकार 5 में अगर हम गुना 3 करते हैं तो 15 आएगा, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा। यानी इस तरह से सोचना हमें सही नहीं है क्योंकि हमारा राइट आंसर आ नहीं रहा है। तो हम किस प्रकार से सोचेंगे, थोड़ा अलग टाइप से सोचेंगे। जैसे कि देखो, और मैं सभी विद्यार्थी से कर रहा हूँ कि पहले आप लोग खुद से सोल्यूशन करने की कोशिश करें और राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट में करते चलना, समझ रहे हो। लेकिन पहले खुद से सॉल्यूशन करना, फिर तो मैं बता ही रहा हूं। तो देखो यहाँ पे आप लोग सोचना कि 4 का हम किस प्रकार कैलकुलेशन करके हमें 12 लाना है। तो किस प्रकार से हम सोचेंगे, देखो अगर हम इस 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर सभी विद्यार्थी को पता होगा 16 है, लेकिन 16 से हमें चाहिए 12। तो 16 से 12 लाने के लिए फिर इस 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखो 16 में 4 घटाएंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। यहाँ पे 12 है तो बोलोगे जी सर। यानी हम इसमें क्या किए कि 4 का स्क्वायर कर दिए और फिर जितना आया उसमें इस संख्या को घटा दिए, यानी 4 घटा दिए, हमें 12 प्राप्त हो गया। अब यही मेथड हमें इसमें लागू करना है। तो देखो समझना, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 में फिर क्या करेंगे, इस 5 को माइनस कर देंगे। तो देखो 25 में जब 5 को माइनस करेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा। और 20 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसी तरह से आप लोग बिल्कुल आसान तरीका से समझोगे, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग घबराने की कोशिश मत करना, समझ लो। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम सब, तो चलो देखना अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। 2 नंबर का प्रश्न क्या है और किस प्रकार से है। देखो 2 नंबर का प्रश्न में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर। देखो यहाँ भाट है ना, इसके जगह क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न आप लोग जब भी एग्जाम में आ जाए, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर, तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे समझना। यहाँ पे हमें निकालना है ये वाला भाग, तो हम किस प्रकार से सोचेंगे, हम इस प्रकार से सोचेंगे कि 14, 12, 10 में किस प्रकार कैलकुलेशन किया है कि 16 लाया है, इसी प्रकार यहाँ 11 लाया है। तो वही प्रकार से हम यहाँ राइट आंसर का पता नहीं करेंगे,
करेंगे। तो देखो हम किस प्रकार से थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो इस प्रकार से सोचना कि अगर हम इस 12 और 14 और 12 को आपस में जोड़ते हैं, समझना, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ते हैं, तो 14 और 12 को जोड़ो कितना होगा, तो 4 और 2 6 और 1 1 2, यानी 14 + 12 करते हैं तो हमें प्राप्त हुआ 26। और इस 10 को फिर क्या करेंगे, घटा देंगे, और इस 10 को फिर घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 16। और देखो यहाँ पे 16 है, तो बोलोगे जी सर यहाँ पे 16 है। यानी इसमें जो मेथड अप्लाई करके हम 16 लाए ना, वही मेथड हमें इसमें भी लागू होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें लागू करोगे। अगर इसमें लागू नहीं हुआ तो इसमें भी नहीं करोगे, अगर करोगे तो एरर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो चलो अब हम यह मेथड को किस में चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे और 11 लाने की कोशिश करेंगे। तो समझना क्या करेंगे, पहली और दूसरी को जोड़ेंगे, तो 9 + 7 को जोड़ेंगे, तो 9 और +7 कितना होता है, 16। यहाँ पे कितना होगा, 16। और फिर इस तीसरे अंक जो है उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो 9 + 7 के 16, और 16 में जब हम 5 घटाएंगे तो 11, और 11 कौन सा ऑप्शन में, यहाँ पे 11 देखो है, तो बोलोगे जी सर 11 है। यानी हमें पता चला कि जो मेथड इसमें अप्लाई किए वह इसमें भी लागू हो गया। अब यह मेथड इसमें लागू करके राइट आंसर का पता करेंगे, समझ रहे हो। तो चलो अब राइट आंसर का हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे। तो देखो, तो 4 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6। 4 + 2 6, और फिर इस तीसरी संख्या को हम क्या करेंगे, इस तीसरी संख्या को फिर हम घटाएंगे यानी 0 करेंगे। तो देखो 6 में से 0 करोगे तो आप सभी को कितना आएगा, 6 प्राप्त होगा। यानी यहाँ भाट के जगह क्या होना चाहिए, तो भाट के जगह हमें 6 होना चाहिए। यानी कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि यहाँ पर 6 भराएगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हो। तो अगले प्रश्न पे हम सब चले, तो समझना, अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी को समझना। देखो 3 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है ना, यहाँ पे भाट के जगह क्या होगा, जो आप सभी को सोचना समझना होगा और बताना होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न को हम किस प्रकार सोचेंगे, सबसे पहले सोचना यह श्रृंखला क्या हो रहा है। तो देखो यह श्रृंखला स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, वो भी स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से बढ़ रहा है कि 3 से 17 हुआ, 17 से 73 और 73 से डायरेक्ट 297। यानी इस प्रकार से बड़ा बड़ा संख्या बढ़ रहे हो। तो आप लोग इस प्रकार से सोचना कि जोड़ घटाव नहीं किया है, इसमें कहीं ना कहीं गुना किया है, तभी इतना से इतना और इतना बड़ा हो रहा है अंक। और इस बार जो आएगा इससे और ज़्यादा बड़ा अंक आएगा, यानी कि इस तरह के ऑप्शन में। तो इस तरह के जब भी आप सभी को श्रृंखला आ जाए तो एक ही बात सोचना कि अगर स्टेप बाय स्टेप इतना और बहुत ही ज़्यादा अंक बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उसमें कहीं ना कहीं गुना किया है या स्क्वायर किया है। तो देखो इसमें सोचो क्या किया है और किस प्रकार से सोचोगे। देखो आप लोग सोचो कि 3 से 17 आ गया है, यानी 3 में किस प्रकार से कैलकुलेशन किया है। तो समझना, अगर हम इस 30 में क्या करें, इस 3 में 4 से गुना करते हैं, तो 3 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, लेकिन हमें चाहिए 17। तो इस 12 में हम फिर क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो देखो 3 × 4 12 आया, अब 12 × 5 करेंगे तो 12 12 5 17। देखो यह 17 आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। अब इसी के बाद क्या करेंगे, इसमें भी 4 के हम गुना करेंगे, तो 17 × 4 कितना आता है, 17 चौका 68। 68 से हमें कितना लाना चाहिए, हमें लाना चाहिए 73। तो देखो 17 × 4 करेंगे तो 17 चौका 68। 68 में अगर हम 5 जोड़ते हैं, तो 68 में 5 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 73। देखो हमें प्राप्त हो रहा है, तो बोलोगे जी सर हो रहा है। इसी प्रकार देखो इस 73 में गुना करो 4, तो 73 में 4 गुना करोगे कितना आएगा, तो 4 तिया 12 2 बाकी 1 और 7 चौका 28 और 1 29। देखो 292 आ गया। और जब इसमें आप 5 जोड़ोगे तो 292 + 5 297 आ रहा है। तो बोलोगे जी सर आ रहा है। इसी प्रकार अब अगले हम भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे 4 से।
तो देखो गुना करो 297 में 4 से गुना करो तो कितना आएगा, 7 चौका 28 के 8 बाकी 2 और 9 चौका 36 और 36 2 38 के 8 बाकी 3 और 4 गुना 2 तो 4 दूना 8 और 8 और 3 11। देखो कितना आया 1188 और फिर इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो 1188 में 5 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा 8 और 5 13 के 3 बाकी 1 और 8 1 9 और फिर 1193 हमें प्राप्त हुआ। यानी हमें जब इस सीरीज में गुने 4 + 5 गुने 4 + 5 इस स्टेप बाय स्टेप जब चले तो हमारा राइट आंसर जो प्राप्त हुआ 1193, यानी ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो देखो इससे पहले जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो क्लास को लाइक कर देना, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम सब तो समझना। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी को, कर रहा है पृथ्वी, आकाश, गंगा और ब्रह्मांड। आप सभी को इन तीनों का एक साथ इस प्रकार सही संबंध बताना है कि इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन इन तीनों का सही संबंध बता रहा है। समझ लो। तो देखो आप लोग किस प्रकार सोचोगे, पृथ्वी है, आकाश गंगा है और ब्रह्मांड है, यानी इन तीनों को किस प्रकार एक साथ संबंध बनाना चाहोगे। तो देखो किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना। सबसे पहले क्या होगा, ब्रह्मांड होगा। सबसे पहले यह ब्रह्मांड होगा। ब्रह्मांड के अंदर कौन आ जाएगा, तो ब्रह्मांड के अंदर आ जाएगा आकाश गंगा, यानी इस प्रकार से आकाश गंगा। और पृथ्वी जो है यह किस में है, तो यह आकाश गंगा में, यानी पृथ्वी जो हो जाएगा आकाश गंगा के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो। तो ब्रह्मांड के अंदर कौन आया, आकाश गंगा, और आकाश गंगा के कौन अंदर आया, तो पृथ्वी आया। यानी इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा सही संबंध बता रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी जो है यही दिख रहा है और यही सही संबंध बता रहा है, जो यही राइट आंसर होगा और यही सत्य होगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो। तो सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करोगे। तो चलिए अगला प्रश्न पे हम सब तो देखना। अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। क्या कर रहा है 5 नंबर का प्रश्न। देखो कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न आ गया है, तो इसमें किस प्रकार से आप लोग सोचोगे समझना। इसमें कर रहा है, कथन कर रहा है और निष्कर्ष कर रहा है, तो हम डायग्राम से समझेंगे। जैसे कि देखो कर रहा है कुछ स्कूटर वाहन है, कुछ स्कूटर वाहन है। देखो यहाँ स्कूटर लिखते हैं, या कुछ स्कूटर जो है वह क्या है, वाहन है। कुछ स्कूटर वाहन है। अब देखो कह रहा है सभी वाहन तेज है, या जो जितना भी वाहन है ना वह क्या है, वह तेज है। सभी वाहन क्या है, तेज है। अब देखो यहाँ पे निष्कर्ष पे आ जाओ कि आपका निष्कर्ष जो है वह क्या कर रहा है। कर रहा है निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष कि कुछ स्कूटर, पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ स्कूटर तेज है। देखो स्कूटर यहाँ है, तेज यहाँ है, तो कुछ स्कूटर तेज को टच कर रहा है, तो बोलोगे हाँ सर कि हाँ यहाँ पे टच कर रहा है, यानी निष्कर्ष 1 जो है बिल्कुल सही है। अब निष्कर्ष 2 पे आ जाओ। कह रहा है सभी तेज वाहन है। देखो सभी तेज यहाँ है, वाहन यहाँ है। अब कह रहा है सभी तेज, यानी जितना भी तेज है वाहन के अंदर है, यानी वाहन है नहीं, सभी वाहन तेज है, यानी सभी वाहन जो है तेज के अंदर है। और यह कह रहा है उल्टा कि सभी तेज वाहन है, तो नहीं, यानी निष्कर्ष 2 क्या है, गलत है। यानी आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी निष्कर्ष 1 होगा, जो कि ओनली वन केवल एक अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर। समझ रहे हो। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो चलो देखना अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग समझना। देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 6 नंबर का प्रश्न में कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। जब भी देखो आप सभी को दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आप लोग किस प्रकार से सोचना
किस प्रकार से समझना, देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है ना कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है। तो इस आकृति का फिगर जो बनेगा वह किस प्रकार से बनेगा, देखो यह जो दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ जो ये प्रतिबिंब है और यहाँ पे दर्पण लगाया है। अब देखो आप लोग कि इसका प्रतिबिंब जो बनेगा किस प्रकार से बनेगा, समझना। देखो इस प्रकार से ऐसे है, इस वर्ग के अंदर है, समझना वर्ग के अंदर इसका। अब देखो इसके अंदर क्या बनेगा, इस प्रकार से एक लाइन है। देखो यहाँ पे जब दर्पण लगाया है तो जो इधर वाले है उलट के इधर आ जाएगा, जो इधर वाले है उलट के इधर चलाएगा। तो समझना, देखो यह जो गोल बिंदु दो गो है वह इस तरफ है, तो वह किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा रंगा हुआ, यानी इस दोनों कोने पे आ जाएगा। अब देखो इसका हाथ जो टेढ़ा इधर है वह हाथ टेढ़ा इधर हो जाएगा। तो देखो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से ऐसे लंबा हाथ होगा यहाँ पे और यहाँ पे फिर इस तरह से टेढ़ा हाथ इधर आ जाएगा, समझना। आगे देखो यहाँ पे क्या है, एक गोला है तो गोला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ऐसे हो जाएगा और इसका जो मुड़ा हुआ इधर है वह मुड़ा हुआ किधर आ जाएगा, तो वह मुड़ा हुआ इधर आ जाएगा, समझ लो इस तरह से। अब यहाँ पे देखो कि कौन सा आकृति यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं क्योंकि इसमें किसी तरफ भी एक गोला और बिंदु दिया है नहीं। ऑप्शन बी को देखो तो ऑप्शन बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो एक कट लगाया है, यहाँ पे एक कट, यानी इसमें ओनली वन दो भाग है, एक इधर से मोड़ दिया है और एक इधर कर दिया। लेकिन ऑप्शन बी में देखो एक भाग, दो भाग, तीन भाग है, इसलिए ऑप्शन बी भी होगा नहीं। ऑप्शन डी देखो तो इसमें भी एक भाग, दो भाग, तीन भाग में बांट दिया है इसका ये वाला पोर्शन, तो यानी ये वाला ऑप्शन नंबर डी तो भी नहीं होगा। ओनली वन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी इस प्रतिबिंब का जो इस प्रश्न आकृति का जो इमेज छवि होगा यानी दर्पण प्रतिबिंब जो होगा वह कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो कि आपका राइट आंसर जब भी होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, समझ रहे हो। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम सब तो देखना, अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। 7 नंबर का प्रश्न क्या है और किस प्रकार का है समझना सभी विद्यार्थी। देखो यहाँ पे कह रहा है किसी कोड व्यवस्था में एप्पल को इतना लिखा जाता है तो दिल्ली का कोड क्या होगा। जब भी कोडिंग रिकॉर्डिंग वाले प्रश्न आ जाए तो ऐसे प्रश्न को आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, अल्फाबेट पोजीशन से सोचना। जैसे कि देखो APPLE एप्पल इस प्रकार से लिखा है और एप्पल का कोड क्या बनाया है, ई बनाया है, TTPI इस प्रकार से कोड बनाया है। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखोगे। जैसे कि देखो एक अल्फ़ाबेट पोजीशन एक होता है, P का 16 होता है, P का 16 होता है, L का 12 होता है और E का 5 होता है, समझना। फिर आगे देखो क्या है, E का कितना होता है, 5 होता है, T का 20, T का 20, P का 16, I का 9। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि किस प्रकार से यह हुआ। देखो ए से ई गया है यानी ए का 1 और ई का 5, ए से 1 से 5 गया यानी +4 हुआ। क्या हुआ, +4। फिर देखो पी से टी गया यानी पी का 16, टी का 20 यानी फिर +4। फिर देखो पी से फिर टी गया यानी 16 से 20 गया यानी फिर +4। एल से पी गया यानी एल का 12, पी का 16 यानी 12 से 16 गया तो फिर +4। और ई से आई गया, ई का 5, आई का 9 तो 5 से 9 गया यानी फिर +4। यानी हमें पता चला ना कि एप्पल का जो कोड इतना बनाया है तो किस प्रकार बनाया है, एप्पल का सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन में +4 जोड़ दिया और यहाँ पे जो आया वही इसका कोड हो गया। तो इसका भी हम क्या करेंगे, +4 जोड़ेंगे। तो देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डी है, ई है, एल है, एच है, आई है। अब दिल्ली में हम क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में क्या करेंगे, +4 जोड़ेंगे। तो देखो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख देता हूँ। डी का कितना होता है, तो 4 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है। अब सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में हम क्या करेंगे, +4 जोड़ेंगे। तो देखो
डी में अगर हम डी से अगला पोर्शन निकालना चाहते हैं तो डी में डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 है और इसमें जब 4 जोड़ोगे तो 4 4 8 यानी 8 जो होता है वह एच का होता है। जब एल का हम कोड ई का कोड निकालना चाहते हैं तो ई का 5 और जब 5 में 4 जोड़ोगे 9 और 9 जो होता है वह आई का होता है। फिर एल का कोड निकालना चाहोगे तो एल का 12 अल्फ़ाबेट पोजीशन है और 12 में जब 4 जोड़ोगे 16 और 16 पर कौन होता है तो 16 पी का होता है। इसी प्रकार एच का देखो 8 है, 8 में जब 4 जोड़ोगे 12 और 12 किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन है तो एल का यानी एल। फिर आई का देखो, आई का कोड 9 है, 9 में जब 4 जोड़ोगे तो 9 और 4 कितना होता है तो 9 और 4 13 यानी यहाँ पे एम होगा। 13 अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है तो एम का होता है। अब बताओ HIPLM कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर हमें यह ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यानी आपका राइट आंसर जो यहाँ पे कौन सा होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें तो देखना, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। अगला प्रश्न क्या है 8 नंबर का प्रश्न। देखो इस प्रश्न में क्या आप सभी से पूछना चाह रहा है, यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम बताएं। देखो सही क्रम वाले जब भी प्रश्न आ जाए आप सभी के पास तो इस प्रकार से सोचना, जैसे कि सोचना कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और अंत में फाइनल कौन होगा, वही ऑप्शन हमें चयन करना होगा। तो समझना ऐसे प्रश्न को आप लोग किस प्रकार सोचोगे तो इस प्रकार से सोचना। जैसे कि देखो इसमें देखो कि कौन सबसे पहले होगा, तो देखो यहाँ पे पहले समझना प्रस्तुति है, आगमन है, परिचय है, सिफारिश है, चर्चा है। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो आगमन होगा, यानी 3। आगमन में क्या होता है आना, किसी को आना, तो आगमन हो गया। जब कोई आएगा यानी कोई आगमन होगा किसी का, उसके बाद क्या होगा परिचय, यानी वह अपना परिचय देगा, परिचय हो गया 5 नंबर में। जब परिचय होगा तो उसके बाद क्या किया जाएगा प्रस्तुति किया जाएगा, यानी 1 नंबर। प्रस्तुति होने के बाद उसका क्या होगा तो उसका चर्चा होगा, यानी 4 नंबर। और चर्चा के बाद फिर क्या होगा उसके नाम पे सिफारिश होने लगेगा, यानी 2। यानी इस प्रकार से होगा कि 3 5 1 4 2 कौन सा ऑप्शन में है तो 3 5 1 4 2। देखो 3 5 1 4 2 ऑप्शन नंबर डी में। यानी सबसे पहले होगा आगमन, फिर होगा परिचय, फिर होगा प्रस्तुति और फिर होगा चर्चा और अंत में होगा सिफारिश, यानी ऑप्शन डी जो होगा वह राइट आंसर होगा। समझ रहे हो। तो चलिए अगला प्रश्न पे हम सब तो देखना, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना क्या है, कह रहा है मीना उत्तर की ओर जा रही है, वह 3 बार दाएं ओर मुड़ी और फिर बाएं ओर मुड़ जाती है, वह किस दिशा की ओर जा रही है। समझना कह रहा है मीना उत्तर की ओर जा रही है, किधर जा रही है उत्तर की ओर। समझना अगर इस डायरेक्शन वाले प्रश्न में कुछ पॉइंट याद रखना, जैसे कि देखो ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर पूर्व कहते हैं और इधर पश्चिम कहते हैं। समझना तो देखो क्या कर रही है मीना उत्तर की ओर जा रही है, अगर मीना यहाँ पे है तो उत्तर की ओर जा रही है, यानी यहाँ इधर चली उत्तर की ओर, ऊपर की ओर उत्तर होता है। वह 3 बार दाईं ओर मुड़ती है, 3 बार काउंट करना कितने बार मुड़ती है तो 3 बार किधर मुड़ती है तो दाएं, 1 बार इधर मुड़ी दाएं 1 हो गया, फिर यहाँ पहुंची, यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगी तो कहाँ आएगी यहाँ आएगी इस तरह से दाएं, और फिर यहाँ से फिर एक बार जब दाएं मुड़ेगी तो वह किधर आ जाएगी इधर आ जाएगी, इस तरह से दाएं मुड़ेगी। देखो 3 बार दाएं मुड़ गई और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, और जब यहाँ पहुँच गई तो वह बाईं ओर मुड़ जाती यानी इधर मुड़ गई। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है तो देखो वह नीचे की ओर जा रही है, यानी नीचे दक्षिण की दिशा है, यानी कि अब वह दक्षिण की दिशा में जा रही है। यानी आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। तो जैसे जैसे हमें कहा वैसे वैसे मुड़ गए, हमारा राइट आंसर दक्षिण दिशा आ गया। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न समझना।
10 नंबर का प्रश्न समझने की कोशिश करना सभी विद्यार्थी। क्या है देखो, 10 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को जब भी चुनने के लिए आप सभी को बोल दिया जाए तो किस प्रकार से चुनोगे समझना। यहाँ पे कढ़ाई ईटा का संबंध राजमिस्त्री से जिस प्रकार है, यानी ईटा का संबंध राजमिस्त्री से जिस प्रकार होगा, रंग का संबंध उसी प्रकार किससे होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो यहाँ पे समझना, राजमिस्त्री जो होता है वह ईटा का काम, ईट और पत्थर की जोड़ने के काम कौन करता है, तो समझना राजमिस्त्री करता है। यानी इस प्रकार से सोचेंगे कि ईट का संबंध राजमिस्त्री से इस प्रकार है कि ईट का काम कौन करता है, तो राजमिस्त्री करता है। इसी प्रकार रंग का काम कौन करता है, तो रंग का काम पेंटर करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी रंग का संबंध पेंटर से होगा। यानी जिस प्रकार ईट का संबंध राजमिस्त्री से है उसी प्रकार रंग का काम किससे संबंधित है, तो पेंटर से, यानी ऑप्शन नंबर सी से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें तो देखना, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है, दी गई आकृति में कितने सफ़ेद सेब है। देखो इस प्रश्न को समझना। देखो यहाँ पे जो यह वर्ग दिया गया है ना, यह क्या है, सफ़ेद है, और यह जो वृत्त है ना यह सेब है, और यह जो त्रिभुज है यह मीठा है। अब आप लोग समझना, कह दी गई आकृति में कितने सफ़ेद सेब है, यानी सफ़ेद भी होना चाहिए, सेब भी होना चाहिए, लेकिन मीठा से हमें कोई कुछ नहीं कहा, यानी मीठा को हमें देखना नहीं है। यहाँ पे हमें ओनली वन देखना है, किसको, सफ़ेद को और सेब को। तो देखो सफ़ेद जो आएगा वह वर्ग के अंदर आएगा, और सेब जो आएगा यानी त्रिभुज, यानी त्रिभुज और सेब दोनों होना चाहिए एक साथ। तो देखो त्रिभुज में सफ़ेद में कौन सा आ रहा है, सफ़ेद आ रहा है वर्ग में, और सेब आ रहा है वृत्त में। तो देखो वृत्त और वर्ग के अंदर कौन कौन आ रहा है, तो वृत्त के अंदर देखो और वर्ग के अंदर देखो 37 आ रहा है, और वृत्त और वर्ग के अंदर 36 आ रहा है। और वही तो कर रहा है कितने सेब सफ़ेद है, यानी 36 और 37 जो है सेब सफ़ेद है, यानी 37 और प्लस 36 करो तो 7 और 6 13 और 3 3 6 1 7, यानी 73, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ पे सफ़ेद सेब कितना है, तो 73 है, जो कि इस प्रकार है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो। तो चलिए अगला प्रश्न पे हम सब तो देखना, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। क्या कर रहा है, 12 नंबर का प्रश्न देखो, कर रहा है कि दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह यानी व्हाट के स्थान पे क्या होगा, यानी यहाँ पे हम क्या क्या भरें इस ऑप्शन के अनुसार कि हमें 117 प्राप्त हो जाए। और देखो जब भी आप सभी का एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, आप लोग एग्जाम में तो सभी ऑप्शन रखकर यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप लोग चारों ऑप्शन यहाँ पे रख के सॉल्यूशन करने लग जाओगे तो जहाँ आप लोग 6 से 8 सेकंड में सॉल्यूशन करोगे वह आप लोग 1 से 2 मिनट लग जाएगा इस प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए। तो इसमें आप सभी को क्या करना है, इस प्रकार से सोचना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सोचोगे, आसान तरीका से बनेगा। जैसे देखो सबसे पहले आप लोग देखना कि भाग कहाँ है, तो देखो भाग जो है अंतिम है, और यानी कि अंतिम में हम भाग रखेंगे। अब देखो जब अंतिम में हम भाग रखें, यहाँ पे देखो यहाँ पे पूर्ण रूप से यानी बट्टा में, पहले ये देखना है कि यहाँ बट्टा में तो राइट, यहाँ पे बट्टा में तो नहीं ना निकालना है, तो बोलोगे नहीं सर यहाँ पूर्ण रूप से अंक है, यानी कोई बट्टा में नहीं दिया है। तो आप लोग यह देखना कि भाग का सेशन कहाँ है, तो बोलोगे सबसे अंतिम में, यानी सबसे अंतिम में भाग रखो तो 3/9 आ जाएगा, और 3 से काटोगे 1/3, यानी जब भी यहाँ आप लोग भाग दोगे तो बट्टा में आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या है, गलत है। यानी ऑप्शन ए को अभी पेंडिंग में रखते हैं, समझना कुछ समय के लिए। अब ऑप्शन बी पे आ जाओ। ऑप्शन बी देखो यहाँ पे अंति से दूसरा में भाग रखना है। देखो अंति यह हो गया दूसरा, यानी यहाँ पे रखेंगे भाग, तो 6/3 आ जाएगा।
कटेगा 3 दूनी 6, 2 देखो पूर्ण रूप से अंक है यानी बट्टा में नहीं है, यानी इसको अभी रखेंगे, इसको अभी पहले चेक करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ भी भाग है दूसरा में, तो इसको भी अभी रखेंगे। यहाँ पे देखो पहले से दूसरा है, यानी कि यहाँ पर हम यहाँ पे भाग रखेंगे तो 11/6 रखेंगे, तो यह कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी हमें पहले बी और सी को चेक करना, और बी और सी में ही राइट आंसर हमें पता होगा, समझ लो, क्योंकि पूर्ण रूप से कट रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा प्लस 11 होगा, फिर देखो घटाव है तो 6 होगा, फिर देखो भाग है तो 3 होगा, और गुना है तो 9 होगा। अब देखो सबसे पहले हम भाग का क्रिया, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटा होगा। तो देखो 9 + 11 माइनस 6 में 3 से भाग दोगे 2 और गुने 9, फिर देखो 9 + 11 माइनस 18। अब देखो 11 + 9 20 आएगा, 20 में 18 घटाओगे इतना नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन बी जो है यह भी एरर है। अब ओनली वन ऑप्शन सी चेक करना है, यानी राइट आंसर यही होगा, तो चेक भी कर लो। जैसे कि देखो 9 × 11 + 6 भागा 3 और गुने 9। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले भाग की क्रिया, तो 9 × 11 + 6 में 3 से भाग दोगे 2 होगा, और गुना 9 होगा। देखो 11 × 9 99, और प्लस 9 × 2 9 दूना 18, अब 99 + 18 117, यानी राइट आंसर आ गया 117। तो कितना आसान तरीका से आप लोग सोल्यूशन कर लिए कि पहले इसमें हमारा डाउट लगा तो ये तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ये तो पहले से ही नहीं होगा, और जो हमारा राइट आंसर होगा ओनली वन ऑप्शन सी होगा, जो कि 117 आ गया, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल सही आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अगला प्रश्न पे हम सब चलें, तो देखना अगला प्रश्न है, समझने की कोशिश करना। देखो क्या है, 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निरहित है। देखो यह जो प्रश्न आकृति है ना, यह इस प्रकार से बाई है, कौन सा ऑप्शन में समाहित है, जो यहाँ पे देखना है। तो देखो ऑप्शन डी कहीं दिख रहा ही नहीं रहा, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी नहीं, और बचा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कहाँ पे आप सभी को दिख रहा है, तो देखो इस प्रकार से ऐसे बाई है, तो देखो यहाँ पे इस प्रकार से समझना, यहाँ इस प्रकार से ऐसे आया और नीचे आ गया, यानी यह जो प्रश्न आकृति है ना, वह ऑप्शन ए में समाहित है, यानी यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखना नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे देखो कि इन 4 ऑप्शन जो रहेगा, जब भी विषम वाले प्रश्न आ जाए तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन समान होगा और 1 ऑप्शन अलग होगा, हटके होगा, और वही ऑप्शन को हमें चयन करना होगा और राइट आंसर का पता करना होगा। तो देखो इसमें आप लोग देखो कि कौन सा एक ऑप्शन है जो सबसे अलग है, सबसे हटके। तो देखो अगर हम 512 की बात करते हैं तो 512 क्या है, तो सभी विद्यार्थी को पता होगा यह 8 का क्यूब होता है, यानी 8 का क्यूब 512 होता है। यहाँ पे देखो जब हम 625 की बात करते हैं तो 625 क्या होता है, तो 625 हमें पता चलता है यहाँ पे, और 1296 और 2401 जब देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें पता यह चलता है कि यह जो है यह 1296, यह अगर हम 5 पर पावर 4 करते हैं तब इतना हमें प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 5 पर पावर 4, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 5 पर पावर 4 नहीं, 6 पर पावर 4 होगा, क्योंकि 6 × 6 × 6 करोगे तो कितना आएगा, अंत में 6 ही आएगा। यानी इस प्रकार से हम जांचेंगे, यानी 6 पर पावर 4 करेंगे तो 1296। अगर हम 625 की बात करते हैं तो 625 जो होता है वह किसका होता है, तो 5 पर पावर 4 होता है, क्योंकि 5 × 5 × 5 × 5 25 25 25 अंत में 5 आएगा, यानी यह हो गया 5 पर पावर 4। अब देखो
2401 की बात करें तो यह 7 पर पावर 4 का है। किसका है? 7 पर पावर 4 का। यानी हमें यहाँ पे पता चला ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सभी का पावर 4 है, लेकिन ऑप्शन ए जो है यह 8 का पावर क्यूब है। यानी यहाँ पे राइट आंसर हमें पता चला कि ऑप्शन नंबर ए है जो सबसे अलग है, और यही विषम संख्या है और इसी को हमें चयन करना था। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें तो देखना, अगले प्रश्न को समझना। देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे जो जिस प्रकार से यह लिखा है, यहाँ 2 गो भाट है, इसके जगह क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा और सोचना समझना होगा। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे C से 3 लिखा, E से 5, G से 7 और I है, यहाँ पे एक नहीं समझना I है, और I से 9 लिखा, I बना लो, I से 9 लिखा। तो किस प्रकार से लिखा है, हमें किस प्रकार से सोचना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि C का अल्फ़ाबेट पोजीशन जो होता है ना वह 3 होता है, और यहाँ पे 3 लिखा। E का जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है ना 5 होता है, यहाँ पे 5 लिखा। और G का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 होता है, 7 लिखा। और I का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है, तो 9 लिखा। तो इसके बाद क्या आएगा, तो देखो C के बाद E लिखा, यानी C से E गया तो कितना हुआ, 2 बढ़ा। यानी E से फिर G गया तो जो 2 बढ़ा, G से I गया तो फिर 2 बढ़ा, और I से फिर आगे जाएगा तो 2 बढ़ेगा। तो I का यहाँ पे अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है, 9 से आगे 2 जाएगा, 11 होगा। तो इस प्रकार से आप लोग भी समझ सकते हो, 3 2 5, 5 2 7 और 7 2 9 और 9 2 11 होगा। और 11 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है यानी के का होता है, और 11 से 2 बढ़ेगा आगे, तो 11 2 कितना होगा, 13 होगा। और 13 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है एम का, यानी के बराबर 11 और एम बराबर 13। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आप सभी को? तो देखो बोलोगे और सर जी ऑप्शन ए में दिख रहा है, के बराबर 11 और एम बराबर 13, वही तो यहाँ पे दिया गया है। समझ रहे हो? तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें तो देखना, अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना। क्या कर रहा है 16 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी यहाँ पे शक्ति से बाट जिस प्रकार संबंध होगा ना, उसी प्रकार इस ऑप्शन में कौन सा संबंध होगा जो बताना है। तो देखो, अगर हम बात करें शक्ति से बाट कैसे बना, तो देखो शक्ति का SI मात्रक जो होता है वह बाट होता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो वह बाट होता है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे देखो दाब का SI मात्रक न्यूटन नहीं, प्रतिरोध का म्यू नहीं, और बल का पास्कल नहीं, लेकिन कार्य का SI मात्रक जूल होता है। यानी जिस प्रकार शक्ति का SI मात्रक बाट है, कार्य का SI मात्रक जूल होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा जो आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें तो समझना, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना क्या है। अगला प्रश्न देखो 17 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, यदि 9 #11 a बराबर 2 है, a इंटू 2 बराबर 40 है। इसी प्रकार 13 #12 a 3 बराबर 75 है, तो इतना बराबर क्या होगा। तो देखो समझना, यहाँ पे जो यह दिया गया है ना, इसका मान दिया गया है 40, लेकिन हमें सोचना है कि 9 #11 a 2 बराबर 40 लाया है, तो लाया है कैसे, यानी किस प्रकार यहाँ पे कैलकुलेशन किया। तो देखो यहाँ पे हम सोचेंगे कि इतना a के जगह a और हैशटैग के जगह हम कौन सा मान रखें कि इन सभी का कैलकुलेशन करने के बाद हमें कितना प्राप्त हो जाए, तो 40 प्राप्त हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या है, 9 है #11 a 2 बराबर 40। अब देखो यहाँ और यहाँ पे कौन सा मान रखोगे कि आप सभी यहाँ पे आसान तरीका से 40 ले ला, और किस प्रकार से सोचोगे। तो देखो यहाँ पे हम इस प्रकार से सोचेंगे और समझेंगे। किस प्रकार से, तो देखो अगर हम यहाँ प्लस करते हैं, यानी 9 + 11 करते हैं,
तो 9 + 11 हमें कितना प्राप्त होता है, तो 9 + 11 हमें 20 प्राप्त होता है। समझना कितना प्राप्त होता है, 20। और इस 20 में फिर हम यहाँ पे a के जगह गुना करते हैं, यानी 20 में फिर 2 गुना करते हैं तो हमें 40 प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे 40 है तो बोलोगे जी सर है। यानी यहाँ पे हम कौन सा मेथड अप्लाई किए, कि जो मेथड हम इसमें अप्लाई किए वही हमें इसमें भी लागू करना है। तो इसमें क्या किए, इसमें किए कि पहला जोड़े यानी हैच के स्टार पे जोड़ दिए और ए के स्टार पे गुना दिए, और जब इसका कैलकुलेशन किए तो हमें 40 प्राप्त हुआ। तो वही मेथड अब हम इसमें लागू करके हमें 75 लाना है। तो देखो 13, फिर हैच के जगह क्या करेंगे, हैच के जगह यहाँ पे जोड़ करेंगे, यानी जोड़ेंगे। तो 13 + 12, तो 13 + 12 जोड़ो कितना आएगा, तो 3 और 2 5 और 1 1 2 25 आ गया। और फिर इस a के जगह क्या करेंगे, गुना रखेंगे, यानी 25 में फिर हम 3 गुना करेंगे तो 25 तिया 75, यानी कि 75, यानी यहाँ पे 75 है तो बोलोगे जी सर 75 आ गया। यानी जो मेथड इसमें लागू करके 40 लाया वही मेथड इसमें लागू किए तो 75 आ गया, और यही मेथड अब इसमें लागू करके हम राइट आंसर का बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो करो ना, देखो यहाँ पे पता करेंगे क्या है, 40 है और हैश की जगह क्या देंगे, हैश की जगह प्लस देंगे, यानी 40 + 41। अब जोड़ो, 1 एकम 1 और 4 और 4 8, 81 आ गया। और फिर a की जगह क्या करेंगे, गुना करेंगे, कितना 5। तो देखो 5 एकम 5 8 5 40, यानी 405 आ गया। तो 405 यानी कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, यानी ऑप्शन नंबर 405 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो आया बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ रहे हो। तो चलिए अब हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे, तो समझना, नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना सभी स्टूडेंट। देखो 18 नंबर का प्रश्न क्या है, 18 नंबर का प्रश्न समझना, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे होगा। देखो जब भी मिसिंग नंबर में आ जाए तो किस प्रकार से सोचना है, बस इस प्रकार से सोचोगे, बिल्कुल 5 से 6 सेकंड में सोल्व करोगे। किस प्रकार से, यानी हमें देखो बीच वाले अंक पता करना है, यानी 49 और 7 और यहाँ बीच वाले प्रश्न हमें लाना है। तो हमें सोचना होगा कि किस प्रकार से हम इसको इससे तीनों से कैलकुलेशन करें, इसको इससे करें और यहाँ करें कि हमारा राइट आंसर पता हो जाए। तो देखो यहाँ पे समझना, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा सोचना कि 216 आखिर क्या देखने में लग रहा है। तो जी हमें देखने में लग रहा है 216 जो है ना वह क्या है, तो 216 जो है वह 6 का क्यूब है। समझना सभी विद्यार्थी। अगर हम 16 की बात करें तो 16 क्या है, तो 16 जो है ना वह 2 पर पावर 4 है। 2 पर पावर 4 करेंगे 16 आ जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसी प्रकार देखो 49 जो है ना यह 7 का पावर स्क्वायर है, नहीं 7 का स्क्वायर है। तो यानी हमें पता चला कि यह 6 का क्यूब है, यह 2 पर पावर 4 है, यह 7 का स्क्वायर है। तो कैसे 6 और 3 में कैलकुलेशन करें कि हमें 216 आ जाए। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया है ना, समझना बहुत ही सिंपल है। यह जो 6 है और यह दूसरा है 6 पर पावर 3 कर दिया 216 आ गया। इसी प्रकार देखो यह 2 है ना, 2 पर पावर 4 कर दिया, देखो 16 आ गया। इसी प्रकार देखो 7 है ना, लेकिन हमें चाहिए 49, तो 49 के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 7 का पावर स्क्वायर करेंगे, यानी 7 पर पावर स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2 भरेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना आसान तरीका से, बस थोड़ा सा पॉइंट लगाओ और आप लोग 5 से 6 सेकंड में सोल्व कर पाओ। इतना आसान तरीका से आप लोग सोल्व कर पाओगे, समझो। तो क्या कितना आसान तरीका से आ गया राइट आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। और जो अभी तक विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अगला प्रश्न पे तो देखना। अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना, 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पे बताना है 43 से जिस प्रकार 12 बना है 39 से उसी प्रकार यहाँ पे क्या बनेगा, हमें सोचना होगा। तो हमें इस प्रकार से सोचना होगा कि 43 में हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 12 प्राप्त हो जाए।
तो देखो अगर हम इस 43 में किस प्रकार सोचे कि 12 आ जाए, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझना। 43 को 4 और 3 में लिखा और 4 और 3 को आपस में गुना करते हैं यानी 4 गुने 3 करते हैं तो 12 देखो हमें आ गया है। अब यही प्रकार हम इसमें करेंगे 39, तो 3 गुने 9 करेंगे तो 9 27 यानी यहाँ पे ऑप्शन है तो हाँ दिख गया। यानी इसमें क्या किया है ना कि 43 को दोनों जो संख्या उसको गुना करके 12 ले लाया, उसी प्रकार इसका दोनों संख्या को गुना करके हम 27 ले लाएं, जो ऑप्शन नंबर बी आ गया। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना। 20 नंबर का प्रश्न क्या है? कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को पहचान करें। यह जो 4 ऑप्शन है ना, इन 4 ऑप्शन में कौन सा 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा और वही विषम अक्षर होगा और वही को हमें पहचान करना था। समझ हो? और कौन सा ऑप्शन है और कैसे हमें सोचना समझना होगा, तो देखो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे क्या है, C है, यहाँ पे X है, यहाँ पे J है, Q है, D है, W है और यहाँ पे L है और 12 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे सोचेंगे तो समझना। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम देखें कि C और X है, यानी क्या है ना, C जो है ना X का उल्टा यानी एक दूसरे को अपोजिट है। यानी इस प्रकार से A B C तीसरा नंबर पे है तो इस तरफ से क्या है, Z है, Y है, X है, यानी इस तरफ से यह तीसरा नंबर पे है तो इस तरफ से यह तीसरा नंबर पे, यानी C जो है X का उल्टा है। अब बोलोगे कि सर जी उल्टा तो हम सभी को लिख के नहीं पता कर सकते, जैसे इधर से J लिखेंगे इधर से Q लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि J Q का उल्टा है, तो कैसे सोचोगे समझना। देखो दोनों का अल्फाबेट पोजीशन जोड़कर अगर 27 आ गया तो आप लोग समझना कि यह एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे देखो C का अल्फाबेट पोजीशन 3 होता है और X का 24 होता है और 24 + 3 करोगे 27 आ गया, यानी C जो है X का उल्टा है। इसी प्रकार देखो J का अल्फाबेट पोजीशन 10 होता है, Q का 17 होता है और जब 10 और 17 को जोड़ोगे 27 होगा, यानी J जो है Q का उल्टा है। इसी प्रकार देखो D का अल्फाबेट पोजीशन 4 होता है, W का 23 होता है। अब जब 4 और 23 को जोड़ोगे तो 4 और 23 27 होगा, जो कि एक दूसरे का अपोजिट है। लेकिन जब ऑप्शन नंबर डी को देखोगे तो L का 12 और R का 18 और जब 12-18 जोड़ोगे तो 30 होगा, यानी यह जो है सबसे अलग है और दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं, उल्टा नहीं है। लेकिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो है एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का अपोजिट है और यही हमारा राइट आंसर है और यही हमारा सत्य है। समझ रहे हो? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा डी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो समझना, अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना सभी विद्यार्थी क्या कर रहा है। देखो 21 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला यहाँ वाट है इसके जगह क्या होगा, जो आप सभी को बताना होगा और सोचना समझना होगा। तो देखो इसमें क्या किया है, इसमें क्या है ना, श्रृंखला वाले जब भी सीरीज वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, इस प्रकार से सोचोगे कि 3 से 10, 10 से 24, 24 से 52 और 52 से 108 हुआ, उसके बाद क्या होगा हमें पता करना होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग सोचना कि यह क्या हो रहा है, तो यह स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, वो भी पहले 3 फिर 10 फिर 24 फिर 52 फिर 108, यानी इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे तो समझना। सबसे पहले हम सोचेंगे कि 3 से 10 हुआ तो किस प्रकार हुआ, यानी अगर हम इस 3 में गुना 2 करते हैं तो 3 दूना 6 होता है और 6 से हमें 10 लाना यानी +4 करते हैं तो 6 और 4 10 होता है। इसी प्रकार अगर हम 10 में गुना 2 करते हैं तो 10 दूना 20 और 20 में जब 4 जोड़ते हैं तो 20 और 4 24, यानी 24 आ गया। इसी प्रकार इस 24 में जब हम 2 गुना करेंगे तो 24 दूना 48, लेकिन 52 लाना है तो 48 + 4 52। इसी प्रकार इसमें गुना 2 करेंगे तो 52 गुना 2
कितना होगा, तो 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 104। 52 गुने 2 104, और 104 में जब 4 जोड़ोगे तो 108 आ गया। और 108 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो 108 में 2 गुना करो कितना आएगा, 8 दूनी 16, बाकी 1 और 10 दूना 20 और 1 21, 216। और जब 216 में 4 जोड़ोगे तो 220 होगा। और 220 कहीं दिख रहा है तो बोलोगे जी सर ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी हमारा राइट आंसर जो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर। समझ रहे हो, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगले प्रश्न समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है समझना। देखो यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, कर रहा है किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो देखो जो कर रहा है उसके उसके जगह पे हमें रखना होगा। जैसे देखो 550 है और यहाँ पे देखो गुना है, गुना का मतलब क्या है, तो भाग है, यहाँ पे भाग दो 22। फिर देखो घटाव है, घटाव का मतलब देखो क्या है, घटाव का मतलब जोड़ है, यानी जोड़ दो यहाँ पे 24। फिर देखो जोड़ है, तो जोड़ का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जोड़ का मतलब गुना है, यानी यहाँ गुना 2 3। अब यहाँ पे क्या करो आप लोग कैलकुलेशन करो, क्या सबसे पहले भाग की, फिर गुना की, फिर जोड़ की और अंत में घटाव का। इस प्रकार से होता है बोर्ड मास प्रयोग। तो देखो 22 से भागा दोगे 540 में तो क्या होगा, 22 दूना 44 और 22 पचे दहोतल से, यानी जब 520 में 22 से भाग दोगे तो 25 आएगा। फिर प्लस यहाँ पे होगा, और फिर जब भाग का क्रिया हो जाता है तो गुना का करोगे तो 24 गुने 3 करोगे तो 24 तिया 72, यानी 72। अब जब इतना को आप लोग जोड़ोगे तो 5 2 7 और 7 और 2 9, यानी 97 ऑप्शन है। तो बोलोगे सर जी ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा जो आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो देखना अगला प्रश्न समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 23 नंबर का प्रश्न। देखो 23 नंबर वाले प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है कि यदि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनना है, यानी बताना है डी और ई से जिस प्रकार 10 बना है, एच आई से उसी प्रकार यहाँ पे क्या बनेगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो यहाँ पे जरा सोचना, डी और ई से 10 बना है, यानी किस प्रकार से बना है। तो देखो यहाँ पे देखो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 4 होता है, और ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है। अगर 4 और 5 को जोड़ते हैं तो हमें 10 नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं ना प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें चाहिए 10। तो अगर हम इस दोनों को गुना करते हैं, यानी दोनों का अल्फ़ाबेट पोजीशन गुना करते हैं तो 4 गुने 5 यानी 20 आ रहा है, लेकिन हमें लाना है 10। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो देखो 20 में जब 2 से भाग देंगे तो देखो 10 प्राप्त हो रहा है। तो बोलोगे जी सर 10 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे तो एच का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8 होता है और आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है। जब 8 गुने 9 करेंगे तो 8 नमा कितना होता है, 8 नमा 72। अब 72 में फिर 2 से भाग देंगे तो 36 दूना 72, यानी 36 होगा। यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगले प्रश्न पे हम सब चलें। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन नंबर 36। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न समझना क्या है। अगला प्रश्न देखो क्या है, 25 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे देखो कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। या जो 4 ऑप्शन है ना, 3 ऑप्शन आप सभी को एक समान होगा और एक ऑप्शन जो अलग होगा वही विषम शब्द होगा, और वही विषम ऑप्शन का आप सभी को चयन करना है। और मैं यह प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कमेंट में कर जरूर बताना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी विद्यार्थी ईमानदारी से जरूर करना राइट आंसर कमेंट, और जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि कोई नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।